गौमुख से पशुपतिनाथ, नेपाल काठमांडू, बाबा के पवित्र धाम, दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर के महाराज जी, जो एक पुरातन समय से जिनके पितामह तक से राजगुरु रहे हैं पशुपतिनाथ के, आज बड़ा हर्ष का विषय है। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ में महाराज जी आज मेरे विशेष निवेदन पर अपने व्यस्त समय के बीच में यहाँ पर पधारे। 26 फरवरी 2025 की शिवरात्रि है। महाराज जी गौमुख से गंगा जल लेकर काठमांडू पशुपतिनाथ प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ पर सबसे पहले गौमुख के जल का अभिषेक होगा। महाराज जी, आपके पिताश्री और आपके दादाश्री सदियों से 85 साल पहले से जो कार्य करते रहे, आज गद्दी में आप हैं, तो आप किस तरीके से परंपरा है उसके बारे में बगलामुखी पीठ में आज आप पहुँचे हैं, बताने का कष्ट कीजिए। ये बाबा पशुपतिनाथ का दिव्य कलश यहाँ 10 पीढ़ी से बाबा पशुपतिनाथ को महाशिवरात्रि में समर्पित है। यह राजशाही परिवार से भी है और यहाँ दिव्य कलश अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री गौमुख से भरा जाता है और साल भर इसकी पूजा हिमालय, उत्तरकाशी, जोशियाड़ा में होती है। उसके उपरांत महानगरों होके सब प्रांतों की यात्रा करके या बाबा पशुपतिनाथ महाशिवरात्रि के लिए अभिषेक होता है। यह 10वां पीढ़ी से राजशाही परिवार से भी ये कलश खुला है और समस्त विश्व कल्याण के लिए, समस्त सनातन एकता के लिए और समस्त मनवांछित फल प्रदान मानव जीवन के लिए बाबा पशुपतिनाथ को समर्पित है। और महाअभिषेक महाशिवरात्रि में यह नित्य होता है और प्रतिवर्ष किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाराज जी, मैं बाबा पशुपतिनाथ जो इतने महाशक्ति हैं विश्व की, उनके बारे में एक जिज्ञासा लेना चाहूँगा, एक सवाल लेना चाहूँगा। कहते हैं कि पारस पत्थर जो लोहे को भी सोना बना देता है, क्या वो वहीं पर महादेव के मंदिर में है? ये पत्थर वहीं पर है और ये चीज़ अब जो है ओपन नहीं है, वो ढक दी गई है। और ये पारस पत्थर जो है मन की जो व्यवस्था है जी, जो श्रद्धा और भाव से पशुपतिनाथ में 4 मुख शिव का दर्शन करता है, उसका मन ही पारस पत्थर हो जाता है। श्रद्धा और भाव, जब तक श्रद्धा भाव नहीं है तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, पूर्व काल में जो है राजा के टाइम पे वहाँ पे जो है शिवरात्रि के दिन ऑन थोड़ा जो है लोहा छुआया जाता था पारस पत्थर पे, वो स्वर्ण होता था। पर अब वो प्रथा उनकी बंद कर रखी है। राजशाही परिवार जब से बंद है तब से वो बंद है। पर एक चीज़ जरूर है, जो भी जनमानस पशुपतिनाथ में श्रद्धा और भाव से किसी भी दिन हमारे साथ हो या अपने भाव से गए हो दर्शन करेगा, उसका मन ही पारस पत्थर हो जाएगा। ये पूर्णतः सत्य है और ज़रूरी होता है और हुआ है। और आज तक सामने मैं हूँ, ये भी पारस सब जन जागृति को जानता हूँ और मन के विचारों को जानता हूँ बिना देख के ही। और ये प्रार्थना बाबा पशुपतिनाथ से। ओम नमः शिवाय। बाबा जी, आपने महाराज जी आपने यहाँ भक्तों को आशीर्वाद दिया। इससे पूर्व विशेष विद्या आपके पिताश्री में भी रही, आपके दादाश्री में भी अद्भुत शक्ति थी, आपके पिताश्री में भी अद्भुत शक्ति थी। बड़े बड़े राजनेता उनके सामने दंडवत हो जाते थे, तब वो चौंक जाते थे जब जिस तरीके से वो शक्ति आपके पास में है। तो महाराज जी, शिवरात्रि आ रही है 26 फरवरी पर। यहाँ पर माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है, यहाँ पर दिव्य शक्ति के रूप में भोलेनाथ विराजमान है। देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? बगलामुखी जो पीठ बंजारा वाले में और जो चंद्रशेखर जोशी द्वारा यहाँ पे स्थापित है, और जो इस देवी का दर्शन करेगा श्रद्धा और भाव से, उसके सभी मनवांछित फल, या कोर्ट संबंधी हो या आरोग्य संबंधी हो या स्वास्थ्य कोई बहुत इस प्रकार का खराब हो, वो जो भाव और श्रद्धा से दर्शन करेगा उसकी पूर्णता सही होगा। और नित्य और श्रद्धा और भाव से उसकी जो सूत्र वही से बगलामुखी का हो चाहे शिव का हो, वही सूत्र है पार करने का। हाँ, श्रद्धा जब तक जगी नहीं तब तक कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा, होने वाला कुछ नहीं। हाँ, जिस दिन श्रद्धा जग गई और जिस दिन शरणागत हो गया, श्रद्धा से उद्धार हो गया। ओम नमः शिवाय। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी पीठ से
मैं चंद्रशेखर जोशी, मुख्य संपादक हिमालय यूके यूट्यूब चैनल, दैनिक समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल, राज्य स्तरीय माताबाप संपादक, महाराज जी के आगमन पर, परम आदरणीय महेंद्र जी महाराज जी के आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपको कोटि कोटि नमन।